नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रीट की टेस्ट सीरीज़ में आज ये दूसरा टेस्ट है और आज का टॉपिक है महाद्वीप। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज का टॉपिक महाद्वीप रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़कर आए हैं। अगर आप पढ़ के आए हैं तो कमेंट बॉक्स में वाई ज़रूर लिखें। कल का टॉपिक रहेगा जलमंडल, तो आज शाम को या कल दिन में आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ें। आधा घंटा 1 घंटा इसे निकालें। जलमंडल का मतलब है जो महासागर है उनके बारे में पढ़ना है। तो आप तैयार होंगे मेरे ख्याल से महाद्वीप टेस्ट के लिए, और देखते हैं कितने सही होते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि कुल आपके कितने सही हुए। इसके लिए आप या तो रजिस्टर में नोट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट के रूप में। तो पहला प्रश्न आपके सामने यह है स्क्रीन पर, निम्न में से महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। तो ये मैंने आपको कल चैलेंज क्वेश्चन के रूप में भी दिया था और अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पे इसका उत्तर हो जाएगा बी। कल ये 16वां क्वेश्चन था, आज ये पहला क्वेश्चन है। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद में अफ्रीका है। तो एशिया तो आप जानते ही है, 2 नंबर आपको याद रखना है अफ्रीका, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ आपको देखो दोस्तों, 1 नंबर सभी जानते हैं एशिया सबसे बड़ा है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। 2 नंबर फिर अफ्रीका है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। 3 नंबर, अब ये 3 है ना, तो 3 से आप देखो इधर वापस 3 लिखो, तो ये आप कभी नहीं बोलोगे, ऊ कर दो ऊ, फिर वापस ये 3 से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। 4 पे दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से। 5 नंबर क्षेत्रफल इसमें है अंटार्कटिका। इसमें क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका में 5 अक्षर है, तो आप याद रह जाएगा 5वां। 6ठा क्षेत्रफल के हिसाब से है यूरोप। यूरोप में 3 अक्षर है, 3 दूनी 6। और 7वां सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये सभी जानते हैं कि सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। बीच वाले कंफ्यूज करते हैं, इस ट्रिक से आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप पढ़ के आए हैं, उनका टेस्ट यहाँ शुरू हो रहा है। दोस्तों मेरा यहाँ प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन में मैं आपको 3-3, 4-4 फैक्ट देता हूं, ताकि आपके यहाँ 15 या 20 क्वेश्चन में भी 40-50 क्वेश्चन हो जाएं और पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाए। साथ ही साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी हम करते हैं ताकि आपके रिवीजन हो जाए। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों को आरोही क्रम से सेट कीजिए, बताइए। थोड़ा आपको 10-15 सेकेंड में दूंगा सोचने के लिए। और रीट का एग्ज़ाम दोस्तों आप तो अपने दिमाग में सितंबर मान के चलें, 2 को नहीं तो 9 को, 10 को, 20 को सितंबर में हो जाएगा, ये मान के चलें। 3 महीने का एक टारगेट लेके चलें, तो जिसमें क्या है कि आप आराम से उसकी तैयारी कर सको। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा दोस्तों, क्या उत्तर दिया है आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो क्या है कि आपका उत्तर वो पोस्ट हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट करते रहें साथ साथ में, या रजिस्टर में नोट कर लें और फिर लास्ट में आप मिलान करें कि कितने सही हुए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं प्रश्न पूछा है आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, असेंडिंग, और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। तो बढ़ता हुआ का मतलब है आपको सबसे पहले छोटा, तो सी। अंटार्कटिका है जहाँ कोई जनसंख्या है ही नहीं, अगर है तो गिने चुने लोग हैं जो वैज्ञानिक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और फिर आपको ज़्यादा ईजी रहे तो आप इधर से देख लो ना, इस साइड से पढ़ लो इसको। अगर ऐसा आ जाए तो आप इधर से पढ़ लो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया, क्योंकि जब तक चीन और भारत का हम टोटल यहाँ मौजूद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है अफ्रीका, 3 नंबर पे यूरोप है। देखो क्षेत्रफल में ये 6ठा है, मगर जनसंख्या के मामले में तीसरा है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 का पाड़ा 1 6, तो 3 अक्षर याद रह जाएगा, जनसंख्या में 3 और वैसे 6ठा। फिर उत्तरी अमेरिका 4थे पे, 5वें पे दक्षिणी अमेरिका, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो यहाँ भी सबसे छोटा है। यूरोप बीच में आ गया तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का क्रम ये रहेगा। तो बड़ा इजी है, इनको याद रखना, कोई ज़्यादा इसमें कष्ट नहीं होगा आपको। तो वीडियो अगर आपको जैसे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने जो खास मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको ज़रूर बताएं। इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उनको लिंक भेज सकते हैं। PDF इसके दोस्तों टेलीग्राम में आपको मिल रही है साथ ही साथ, और आज जो PDF डाली है वो आंसर सहित डाली है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि पहले आप ये वीडियो देखें ताकि एक्सप्लेन मिल जाए, फिर वो आंसर वाली PDF वो आप रिवीजन करें। जैसे वीक में एक बार आप रिवीजन कर लें फटाफट।
और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, बताइए आपको। और वीडियो का इस PDF आपको लिंक से भी मिल जाएगी अगर टेलीग्राम आपके मोबाइल में नहीं है तो। एशिया महाद्वीप के बारे में नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और गलत को अलग कीजिए। ये इस तरह के प्रश्न मैं इसलिए देता हूँ कि ताकि आपके पूरे एशिया महाद्वीप के जो मेन फैक्ट है वो आपके तैयार हो जाए। तो बताइए आप क्या उत्तर होगा इसका। तो आपने इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप के ए उत्तर हो जाएगा यहाँ ए। ये एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अरब सागर, ये गलत है दोस्तों। दक्षिण में अरब सागर नहीं है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, जबकि अरब सागर तो जो है दक्षिण पश्चिम में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके गलत है यहाँ पे, बाकी सही है। तो आप इनको याद कर लेंगे कि एशिया महाद्वीप में जैसे भूमध्य सागर, ठीक है, स्वेज नहर, लाल सागर, इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। एक मैं वीडियो अलग से और बना दूंगा इसका मैप के माध्यम से महाद्वीपों को समझने के लिए, ताकि आप इसे भूलें नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे में सारी डिटेल जोड़ता तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, इसे अफ्रीका से अलग करते हैं। न्यू गिनी द्वीप एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर इसे यूरोप से अलग करते हैं। तो ये तीनों ही फैक्ट सही है और तीनों का आप याद कर लो। इनमें से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, पहचाने आप, क्या उत्तर होगा। दस 15 सेकंड में आपको सोचने के लिए देता हूं। ओके, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा सूडान। सूडान के भी 2 टुकड़े हो गए, आपको पता होगा, एक तो सूडान और एक दक्षिणी सूडान। तो ये एक अफ्रीकन देश है, जबकि ओमान, जॉर्डन, इजराइल ये एशिया के और लगभग अड़ोसी पड़ोसी जो देश है। ये मैंने थोड़ा मैप जो है वो लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये एशिया महाद्वीप है जिसमें भारत भी है, और भारत दक्षिण एशिया में है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये आर्कटिक महासागर, ये पूर्व में प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा। और इसमें ये आप ध्यान में रखें, ये यूरोप जो है, यूरोप में जो रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और बाकी हिस्सा एशिया में आता है, और वो काकेशस पर्वत इसको अलग करते हैं। ये यूरोप है, तो 1 नंबर सबसे बड़ा, ये 2 नंबर अफ्रीका, ये 3 नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से, ये चौथा, और यहाँ इसमें दे नहीं रखा, नीचे हो गया, यहाँ 5वां है आर्कटिक, और छठा जो है वो यूरोप, और 7वां ये क्षेत्रफल के हिसाब से। आप थोड़ी नज़र डाल लो आप इन पे, जैसे ये भूमध्य सागर है, ये यहाँ लाल सागर है, और ये अरब सागर है, और यहाँ कैस्पियन सागर है, और ये अटलांटिक है एस की आकृति का, ये इधर भी प्रशांत है, और ये जो है अपने इसमें अफ्रीका, ये मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ न्यू गिनी है। तो हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें महाद्वीपों को मैप के माध्यम से आपको थोड़ा तैयार करवा देंगे। निम्न में से कौन कौन से कथन एशिया महाद्वीप से संबंधित सत्य कथन है, ये आपको बताने हैं, छांटने हैं। तो पढ़िए और विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। कथन तीनों को पढ़ो और इन ABCD में से उत्तर दीजिए। तो आपने छांट लिया होगा उत्तर दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, पठार और छत एशिया में है। इसके बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, पठार और छत जो है वो पामीर और तिब्बत, याद होगा आपको, विश्व की छत और विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। और विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील लेक वोन तुर्की में है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल थार, गोबी, सहारा, ये सहारा यहाँ बीच में गड़बड़ आ गया, ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। तो इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, इनको आप छांट लीजिए, बी, केवल 1 और 2 सही है। विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी यानी गहराई के आधार पर सबसे गहरी झील कौन सी है। चूंकि एशिया महाद्वीप का कथन है इसलिए आपके सामने प्रस्तुत है।
तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा ए। बैकाल झील जो है ये दक्षिणी रूस में पड़ती है और विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े गलत फैक्ट को अलग कीजिए। अब आ गया है अफ्रीका महाद्वीप। हालांकि ध्यान में रहे, बीच में कोई ज़रूरी नहीं कि अफ्रीका के ही क्वेश्चन आए कंटिन्यू। तो अफ्रीका महाद्वीप से कुछ फैक्ट जुड़े हुए हैं, छांटिए आप इनको, पहचानिए, गलत को छांटिए। तो आपने छांट लिया होगा आई होप, और सही भी किया होगा। कमेंट भी करते रहें साथ साथ में लाइव चैट में, और रजिस्टर में या जैसे भी नोट करें। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों बी। 85% उत्तरी गोलार्ध में, ये गलत है। अभी हमने देखा, आपको पुनः दिखा देते हैं। ये आप देखिए अफ्रीका। अगर हम गोलार्ध की बात करें तो जो है ये गोलार्ध है, यहाँ विषुवत रेखा। तो 50% ऊपर है, 50% लगभग नीचे है, आधा आधा है। 85% तब होता जब ये यहाँ रेखा होती। तो दो हिस्से अगर हम माने, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो 50% जो है ये इसमें है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी गलत है, यहाँ आधा आधा आप ध्यान में रखें। लगभग तीनों रेखाएं करक, मकर और विषुवत इसमें से गुजरती है, ये मोस्ट बात है। और स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है, भूमध्य सागर, और जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से पृथक करती है। क्वेश्चन 8, 162 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर, देखो यहाँ लंबाई भी आपको दी है ताकि आप इसे याद कर सको। 162 1869 में बनी, ये भी ध्यान में रखना है। यह किसे जोड़ती है? ये प्रश्न कई बार दोस्तों एसएससी, रेलवे, आरएएस और कई एग्जाम्स में, पटवारी, पुलिस में पूछा गया है। रीट में भी पूछा जा सकता है। जीके के क्वेश्चन का कोई विशेष कैटेगरी नहीं होती कि ये इस एग्ज़ाम के लिए है। तो बताइए आप क्या उत्तर होगा इसका। अब ये आपने अगर ट्रिक से याद कर रखा है तो कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा मित्रों डी, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर वो इटली के आसपास है, और लाल सागर वो एक ऐसे लंबाई में फैला हुआ है। तो आप ध्यान रखें, इसे आप भूले नहीं, भूला नहीं या भूले नहीं, भूमध्य सागर, लाल सागर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ कथन आपको दिए गए हैं, अफ्रीका के बारे में। तो आप सोचिए, यानी अफ्रीका का नाम लेते आपके दिमाग में वो मैप आना चाहिए जो इस प्रकार से बना हुआ है अफ्रीका महाद्वीप का, और फिर आप सोचिए। तो क्या उत्तर रहा आपका, बताइए। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो वीडियो को पॉज कर लिया करें। सोचा? चलो उत्तर यहां हो जाएगा मित्रों सी। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार, तो यहां मकर रेखा नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा भूमध्य या विषुवत या 0 डिग्री, क्या अक्षांश। तो जो बीचों बीच, जो अभी हमने देखा था कि उसको 2 भागों में बांटता है, तो ये जो है यहाँ एक नदी है जो यूं होके यूं आती है, जैसे अपने माही नदी है राजस्थान में जो अपने यहाँ करक रेखा को काटती है, उसी तरह से मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी है वो कांगो या जायरे। देश का नाम भी कांगो है, जिसका अब जायरे कर दिया गया है, और नदी का नाम भी कांगो है। अफ्रीका और विश्व का बड़ा मरुस्थल सहारा है। किलिमंजारो चोटी है, जो कि एक, हमने कल पढ़ा था कि एक मृत ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंची चोटी भी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। जबकि बहाव के आधार पर बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। जबकि राजस्थान का आपसे पूछते हैं तो उसमें बनास और चंबल का आता है कि बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी बनास, लंबाई के आधार पर चंबल। भारत का आता है तो लंबाई के आधार पे, आंतरिक प्रवाह के आधार पे गंगा, और कुल लंबाई के आधार पे ब्रह्मपुत्र। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एशिया का पूछा जाए तो एशिया की सबसे लंबी नदी हवांग हो, नहीं सॉरी यांगटीसी क्यांग। क्वेश्चन 10, हवांग हो तो पीली नदी है, यांगटीसी क्यांग या यांगसी जो है वो सबसे बड़ी नदी है एशिया की। क्वेश्चन 10, उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप से संबंधित गलत तथ्य को अलग कीजिए। अब उत्तरी अमेरिका नाम लेते हैं आपके दिमाग में कनाडा का जो तट है, अमेरिका है और मेक्सिको है, वो आपके दिमाग में ऐसा मैप आना चाहिए। अब आप इसके बारे में सोचिए। तो क्या उत्तर होगा, यहाँ आपका विचार कर लिया होगा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों डी, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात जो है यहाँ नहीं है। एंजिल जलप्रपात जो है वो यहाँ का नहीं है, वो दक्षिण अमेरिका का है, जबकि यहाँ उत्तर हो जाएगा नियाग्रा। सही उत्तर होगा नियाग्रा। ये अमेरिका में है, यूएसए में, ट्रंप वाला अमेरिका। तो नियाग्रा जो यहाँ होता तो ये चारों सही हो जाते हैं। पनामा याद रखें, दक्षिण अमेरिका, यानी ये उत्तरी अमेरिका है और इधर जो दक्षिणी अमेरिका है ब्राज़ील और चिली, वो वेनेजुएला, वो सब, तो यहाँ पनामा है। और ये एशिया इधर इसको जोड़ता ना रूस, तो यहाँ बीच में है बेरिंग, ठीक है। और 1492 में यहाँ कोलंबस पहुँच आई था, जो इंडिया के भरोसे यहाँ आ गया था, इसलिए यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहते हैं। 1776 में 4 जुलाई अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ब्रिटेन से ही, अपने मातृदेश से। और 1501 में यहाँ अमेरिको वेस्पुची नाम का एक नागरिक पहुँचा था, जिसके नाम से इसका नाम पड़ गया अमेरिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो आप कमेंट आपके आए थे कि टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है। और मेरा प्रयास है कि आपका लक्ष्य जो है आपको मिले, आपके लक्ष्य का साथी। तो कौन सा असुमेलित है? उत्तरी अमेरिका के बारे में अभी बात चल रही है, सोचिए आप। तो आई थिंक यू हैव डन योर आंसर। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। तो मित्रों यहाँ आंसर हो जाएगा ए, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस। ये गलत है, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका का नहीं है। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये तो यूरोप की है। तो यहाँ मैकिनले होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। मैकिनले तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो अफ्रीका की है, एल्ब्रूस यूरोप की है, और एशिया की और विश्व की वो है ही एवरेस्ट। और आगे भी हम देखेंगे। बाकी सबसे लंबी नदी यहाँ की मिसिसिपी, मिसौरी है, और प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा है, अभी हमने बात की थी, जो यूएसए में है। और ये भी याद रखें, ये मोस्ट है, यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेयरी, अभी अमेरिका वाले, प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रार्थना। अभी अमेरिका वाले प्रार्थना कर रहे हैं ना कोरोना से मुक्ति के लिए, पूरी दुनिया कर रही है, तो याद रखें प्रेयर, प्रार्थना। और वन है टेगा और टुंड्रा। ये सामान्यतः है शीतोष्ण और शीतकटिबंध के वन होते हैं, टेगा टुंड्रा। तो प्रेरी और वन दोनों याद रखें दोस्तों। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है, आईएएस एग्ज़ाम तक में पूछा जाता है। क्वेश्चन 12 है, 6900 किलोमीटर लंबी महान भूभ्रंश घाटी स्थित है। भ्रंश घाटी क्या होती है? मान लीजिए ये एक पहाड़ी है और ये बीच में क्या है? ये कट गया, ज़मीन कट गई है बीच में से, और फिर ये पहाड़ी है। मतलब एक तरह से सीधी ऊंची दीवार, और ये इस तरह से, तो इधर ये और इधर ये, तो ये आपको लगभग वी शेप का सा लग रहा ना ये, तो ये घाटी होती है, इसको भूभ्रंश घाटी बोलते हैं। कई बार फिल्मों में आप इस तरह के नज़ारे देखते हैं। तो ये किस महाद्वीप में है? पहचाना आपने? जहाँ एटलस पर्वत है, जहाँ कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ सहारा मरुस्थल है, वही, यानी कि अफ्रीका, नील नदी। तो मुख्यतः आप विशेषताएं ध्यान में रखें। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो ये प्रश्न हालांकि कल आपसे पूछा जा चुका है, मगर देखते हैं कि आज भी आपको याद है क्या। तो सहारा सबसे बड़ा है, कालाहारी बोत्सवाना में है, जहाँ बुशमैन जो प्रजाति पाई जाती है। नामीबिया भी नामीबिया में है। अट्टामा जी सटकली, याद है? क्या खाने के बाद में सटक जाती है? चिली, याद आया? तो ये कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? भाई जोड़े बहुत गलत है यहाँ पे, और कारण है दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाने के, ताकि मेरा प्रयास है कि आपको महाद्वीप से जुड़े हुए टॉपिक न केवल याद हो बल्कि रिवीजन भी हो जाए, और डीपली आपको सोचना पड़े, डीपली।
दक्षिणी अमेरिका याद करें, ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, वो सब। और इनके बारे में चारों कथन पढ़ें और उत्तर देवें। आराम से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, सोच के उत्तर दें। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। उत्तर हो जाएगा मित्रों क्या, बी। और आप मुझे ये भी बताएं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए, थोड़े डीपली क्वेश्चन है। कल एक कमेंट था कि उनके पूरे सही हुए थे 16, तो बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई भी दी मैंने कमेंट करके। तो आप भी बताएं कि कितने हो, जरूरी नहीं कि 16 ही हो आपके, 10, 12 जितने भी हो। हालांकि आप टॉपिक पहले बता दिया जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 16 में से कम 13-14 तो सही होने ही चाहिए आपके। इसके पूर्व में प्रशांत और पश्चिम में अटलांटिक, ये गलत है दोस्तों। इसमें क्या गलत है पता है, यहाँ पूर्व की जगह क्या हो जाएगा, पश्चिम। भाई जैसे मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, नहीं उल्टा बना दिया इसको, यूँ इस तरह से, ये यहाँ पनामा, ब्राज़ील, वो चिली, तो इसके इधर हुआ ना एस के आकार में। तो पूर्व में क्या है, पूर्व में है अटलांटिक और पश्चिम में है प्रशांत। तो इसलिए ये पूर्व और पश्चिम जो दिशा है ये आपको चेंज करनी है, बाकी ये पूरा सही है। अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। ड्रेकन पैसेज ये भी आप याद रखें, अंटार्कटिका से, आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक, ठीक है। तो अंटार्कटिका, आर्कटिक है ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, अंटार्कटिका है दक्षिणी ध्रुव है, अटलांटिक है महासागर। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कि क्या है, इसके लगभग ये यूं चलती है इसके समानांतर, करीब 7000 किलोमीटर लंबी, तो ये भी यहीं पर स्थित है। और इसी वजह से विश्व के जो ज़्यादातर ऊंचाई वाले स्थान है, चाहे वो झील हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, वो लगभग राजधानी हो जैसे लेपाज, वो सब ज़्यादातर क्या है, दक्षिण अमेरिका में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन दक्षिण अमेरिका से संबद्ध नहीं है। अब पुनः दक्षिण अमेरिका से ही जुड़ा हुआ फैक्ट है। सोचिए और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बार घास के मैदान सही नहीं है मिलाए हुए। स्टेपीज और प्रेयरी, स्टेपीज और प्रेयरी जो है, प्रेयरी याद है आपको, प्रार्थना कहाँ पे, अमेरिका में चल रही है, यूएसए, तो उत्तरी अमेरिका। तो फिर यहाँ के कौन से हैं दक्षिण अमेरिका के, तो यहाँ है पंपास, मुख्यतः आप ध्यान में रखें पंपास। पंपास से जुड़ा हुआ नाम एक दो और है, जैसे लानो पंपास है और कैंपास, पंपास और कैंपोस, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन चाको, लानोस, ये भी आप ध्यान में रखें, लानोस, ग्रीन चाको, तो ये इस प्रकार के मैदान के नाम है। पंपास आप ज़रूर याद रखें। तो ये दक्षिण अमेरिका में है। यूरोप से जुड़े गलत तथ्य को अलग करो। अब यूरोप महाद्वीप का प्रश्न आया है, सोचिए और बताइए। क्या होगा, आपको क्या लग रहा है। तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। अब इस बार ये नहीं है, इस बार क्या है इस बार ये घास के मैदान सही है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी क्या है, मतलब एक ही ट्रेंड पे या एक ही ट्रिक पे नहीं चले, एक ही ट्रैक पे। तो यहाँ शीत नहीं होगा दोस्तों। शीत का मतलब तो हो गया कि आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्र, तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत तो उष्ण वातावरण है ही, गर्मी थोड़ी बहुत तो पड़ती है, सूर्य तो निकलता ही है, तो शीतोष्ण हो जाएगा। यूरोप, अमेरिका ये शीतोष्ण कटिबंध में है। अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव वाला जो 5वां बड़ा महाद्वीप, उसके बारे में गलत को पहचानो। ये नाम यहाँ लिखा हुआ है, पहुंचने वाले इंसान थे, और ये बांटती है। तो क्या आपको गलत लग रहा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ का मुख्य पक्षी जॉइंट पांडा, ये गलत है।
जॉइंट पांडा नहीं, जॉइंट पांडा तो जैसे भारत में आता है वो रेड में उसमें लुप्त होने के कगार पे इस तरह से। तो यहाँ का है पेंगुइन। आपने देखा होगा एक खूबसूरत सा पक्षी होता है जिसकी गर्दन सामने से सफ़ेद और बाकी काला, थोड़ा कोवे टाइप का सा, मगर काफ़ी खूबसूरत होता है और वो सीधा ऐसे छलांग लगाता है। आपने काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऊंचाई से देखा होगा आपने टीवी पे या मोबाइल में। तो पेंगुइन, ठीक है। अब ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है ज़रूर ज़रूर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या है? ए, बी, सी, हाँ डी तो हो सकता है क्या? तो जो भी हो आपको उत्तर देना है कमेंट में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो अब आपका काम है लाइक करना, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना, आपका लोकतंत्र है, ओपिनियन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और एक वो बेल आइकन दबाने से क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और शाम को लगभग मेरा डेली वीडियो आएगा। और कल का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है क्या है, जलमंडल, यानी आपको महासागर जो है वो पढ़ कर आने हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर।